हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोग का स्वागत है। देखिए, आज हम कक्षा 9th का प्रश्नावली 13.5 को आज हम 7 और 8 इस वीडियो में आपको सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छी तरह से समझिएगा और जो भी मैं हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन में कर लीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और जो भी आपको कॉमेंट बॉक्स में देना है आप प्रतिक्रिया वो आप हमें दे सकते हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है किसी गोदाम की माप 40 मीटर और गुने 25 मीटर गुने 15 मीटर है, तो इस गोदाम में 1.5 मीटर और 1.25 मीटर गुने 0.5 मीटर की माप वाली एक लकड़ी के कितनी अधिकतम क्रेट रखा जा सकता है। जैसे कहने का मतलब ये है बच्चों कि जैसे एक गोदाम है, मान लिया जाए कि एक गोदाम है, घनावाकार है, ठीक है, एक घनावाकार है, तो इसमें कितना क्रेट मतलब लकड़ी का एक टुकड़ा है एक घनाकार की, जैसे मान लिया जाए ऐसा घनाकार की एक लकड़ी का क्रेट भी है, तो इसको इस घनाकार में कितना रख सकते हैं आप, इसी को हमको पूछा गया है। तो अधिकतम कितना क्रेट रखा जा सकता है, ठीक है। तो हम चलिए निकालते हैं कि कितना क्रेट रखा जा सकता है। तो चलिए क्वेश्चन समझ गए होंगे कि इसका क्या कहने का मतलब है। तो सबसे पहले हम गोदाम की माप निकाल लेते हैं एक तरफ। तो पहले गोदाम की माप है ना, गोदाम की माप मतलब इसका आयतन क्या होगा, कितना इसको क्षमता है रखने का। तो इसको एल का मान दे दिया है 40 मीटर, बी का मान दे दिया हमको 25 मीटर, एच का मान हमको दे दिया 15 मीटर। तो इस गोदाम का आयतन निकाल देते हैं, है ना। तो गोदाम का आयतन क्या हो जाएगा, गोदाम का आयतन अब प्लस क्रेट का, क्रेट रखने का, तो हम यहाँ पे दे देते हैं क्रेट, क्या बच्चों, क्रेट की माप कर देते हैं। इसको भी माप लेते हैं, तो इसको माप लेते हैं। तो सबसे पहले एल का मान इसको कितना दे दिया 1.5 मीटर, बी का मान दे दिया 1.5 से मीटर, मीटर है मीटर में, इसका ऊंचाई दे दिया कितना 0.5 मीटर। तो ये दोनों का हमको पूछा क्या गया, कितना क्रेट रखा जा सकता है। तो कितना क्रेट रखा जा सकता है, तो हमको दोनों का आयतन निकालना है। दोनों का आयतन में हम क्या करते हैं, क्रेट निकालना है, तो हम ऐसे लिख देते हैं क्रेट का संख्या, है ना, क्रेटों की संख्या, क्रेटों की संख्या, क्रेटों की संख्या कर देते हैं। इसका आयतन, इसका आयतन में ये इतना का आयतन से इतना में हम भागा दे देंगे, तब पता चल जाएगा कि हमको कितना क्रेट रखा जा सकता है। तो चलिए अब हम सबसे पहले कर देते हैं पहला का आयतन, गोदाम का आयतन LBH बटा, इसको A1 मान लेते हैं, A1, इसको हम A2 मान लेते हैं, L2 B2 H2। तो आप देखिए इसका मान हमें धर देते हैं 40 गुने 25 गुने 15 बटा, अब इसका मान हम धर देते हैं क्रेट का, तो कितना है 1.5 मीटर गुने 1.5 मीटर गुने 0.5 मीटर। ये टोटल को हम कर दिए। अब हम क्या करते हैं, इसको देखिए पॉइंट कितने अंक के बाद है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे हम 4 गो जीरो बैठा देते हैं, ठीक है। पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब देखिए इसको हम काट देते हैं 5×25 से, कोई दिक्कत। इसको हम काट देते हैं 5×3=15, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 5×3=15, ये कैंसिल हो गया। अब हम इसको काट सकते हैं 3×5=15, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम 8×5=40 कट गया। अब हमको बच गया, इसको भी अगर हम काटना चाहें तो इसको हम काट देंगे, कितना हो जाएगा 5 दूना 10, ये आ जाएगा मेरा कितना, इतना, ठीक है। अब इसको गुना कर देते हैं, टोटल हमको कितना आ जाएगा, अगर गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमको, सॉरी इसको हम गलती कर दी है ना, इसको क्या कर देते हैं बच्चों, इसको 4 आ जाएगा, है ना, कितना आ जाएगा 4। तो इसको अगर हम गुना करेंगे, नहीं ये मेरा गलती हो गया है, देखिए हम आपको फिर से इसको काटते हैं। ये पहला का मान हमको क्या करना है, जो देखिए सबसे फर्स्ट में हमको 40 है, तो हम यहाँ 40 गुने 25 गुने 15 धर देते हैं बटा। अब दूसरा का मान कितना है बच्चों, दूसरा का मान हमें यहाँ पे धरते हैं, कितना है 1.5 है गुने 1.25 गुने 0.25। अब देखिए पॉइंट है ना,
गिन लीजिए 1 2 3 4, 4 गो के बाद है तो यहाँ 1 पर 4 0 दे दीजिए। ठीक है, अब इस पॉइंट कैंसिल हो गया, पॉइंट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। जब पॉइंट कैंसिल हो गया तो अब हम क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले देखिए इसको हम क्या कर देते हैं कि अगर हम इसको काटना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, अब इसको हम काट देते हैं, टोटल को कितना है, टोटल को अगर यदि हम काटते हैं तो क्या हो जाएगा, हमको ये आ जाएगा कितना, ये तो 15 है, नीचे 1.5 है, सॉरी ये 1.5 ही है तो रहने देते हैं। ठीक है, ये मेरा यहाँ पे 10 है, सॉरी हम यहाँ गलती किए हैं, यहाँ पे मेरा क्या है बच्चों 10 है, 15 नहीं है 10। अब देखिए अब हम काटते हैं तो इसको 25, 5 बार में कैंसिल हो गया। अब इसको काट देंगे कितना हो जाएगा, 5 दूना के 10 हो जाएगा, कैंसिल हो गया मेरा। अब देखिए अब हम क्या कर देते हैं कि यदि काटेंगे बच्चों तो अब हम कितनी बार में काट सकते हैं, इसको 5 दूना 10 तो हो गया, तो अब इसको हम काट देते हैं 5 से, इसको काट देते हैं 5 तिया के 15, 3 बार में, इसको 8 पचे 40, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अब ये टोटल को कितना हो जाएगा, 8 दूनी ये हो जाएगा कितना 200 है ना, कितना हो जाएगा 2000, ये टोटल कितना आ जाएगा हमको 8 गुने इसको कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2000, बटा में कितना आ जाएगा 5 तिया के 15, 5 तिया के 15 आ गया है ना, 15 आ गया। तो इसको हम अगर 5 से काट देते हैं, 3 पचे के 15, इसको 5 से काट देते हैं तो 5 चौके 20, ये मेरा कितना हो जाएगा इतना 4000। अब इसको गुना कर दीजिए तो कितना आ जाएगा मेरा 3200, कितना आ जाएगा 3200 पर 3 0 बटा 3 से भागा दे दीजिएगा। अब इसको काट दीजिएगा तो कितना आ जाएगा कि 10.0 इतना आ जाएगा, लेकिन पॉइंट के बाद कोई वैल्यू नहीं रहता, इसलिए हम इसको इतना ही, सेंटीमीटर है तो मीटर क्यूब में डाल देते हैं। ठीक है, इतना बात। अब कह रहा गोदाम में कितना रखा जा सकता है, तो हम लिख सकते हैं कि गोदाम में अधिकतम क्रेट, यहाँ पे लिख देते हैं कि गोदाम में अधिकतम क्रेट कितना रखा जा सकता है, अधिकतर क्रेट 1066 गो रखा जा सकता है, इतना ही ना क्रेट रखा जा सकता है, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो गया। तो कहीं इसको काटिएगा, अगर आपको हमको से कहीं गलती हो गया हुआ तो फिर भी आप एक बार काट के चेक कर लीजिएगा, ऐसे हम दोबारा काट के चेक कर लीजिए सही है, तो इतना ही करेक्ट रखा जा सकता है। तो चलिए ये भी क्वेश्चन आप लोग को 7वां क्वेश्चन भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अब हम 8वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 8वां क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन करते हैं। बच्चों अब हम 8वां क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर रहे हैं। आप लोग को 7वां वीडियो अच्छा पसंद आया होगा। अगर आप इससे पहले वाला अगर आप वीडियो नहीं देखे तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी जाकर आप देख सकते हैं। तो अब हम क्वेश्चन 8वां को सॉल्यूशन करते हैं, जो कि अब एक लास्ट वीडियो जो लाएंगे 9 को, तो ये मेरा चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा, तो आप ज़रूर देखिए ये पूरा वीडियो। तो चलिए अब हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। करा 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को बराबर आयतन वाले 8 घनों में काटा जाता है, तो नए घन का भुजा होगा, साथ ही इन दोनों घनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल को अनुपात में ज्ञात कीजिए। कह रहा है ना कि एक घन है, एक जो 12 सेंटीमीटर वाले एक घन है, उसको बराबर आयतन में 8 घन में काटना है। कितने घन में काटना है, 8 घन में। जैसे कहने का मतलब ये एक घन है, ठीक है, एक घन है, इसको काटना है 8 बराबर बराबर भागों में, 8 बराबर बराबर भागों में काटना है, 8 बराबर बराबर भागों में काटना है, जिसका इस दोनों को आयतन पृष्ठीय क्षेत्रफल को अनुपात में बताने के लिए बोला गया है। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं। सबसे पहले बड़े घनों का है ना, बड़े घन का भुजा दे दिया है, इसका भुजा दे दिया है 12, तो घन के कितना भुजा क्या होता है, आपस में बराबर होता है। इसका दे दिया कितना
8 दे दिया है। तो चलिए अब हम निकाल लेते हैं कि बड़े घन का आयतन, है ना, बड़े घन का आयतन, बड़े घन का आयतन। आयतन हम जानते हैं, आयतन का फार्मूला क्या होता है, भुजा क्यू होता है। तो देखिए दे दिया है कितना, 12 दे दिया है ना, तो हम क्या कर देते हैं 12 का स्क्वायर कर देते हैं, 12 गुने 12 बराबर, अगर इसको हमें भागा दे देंगे, गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमको 1728। कितना आ जाएगा 1728, कितना है सेंटीमीटर में आ जाएगा। ये हो गया। अब कह रहा है ना कि 8 घनों के बराबर भागों में काटना है, 8 जो घन काटना है उसको बराबर भागों में काटना है। तो अब हम क्या कर देते हैं कि एक छोटे घन, अब लिख देते हैं एक छोटे घन, छोटे घन का आयतन, है ना, छोटे घन का आयतन। लेकिन भुजा कितना है, भुजा तो वही रहेगा जितना आएगा इतना, लेकिन इसको काटना है 8 बराबर भागों में। कितना, 8 बराबर भागों में काट देना है। तो इसको भी क्या कर देते हैं, आयतन निकाल देंगे। अगर यदि इसको हमें काट देंगे तो कितना आ जाएगा, इसको अगर हम भागा दे देंगे तो हमको 216 सेंटीमीटर आ जाएगा, 216 सेंटीमीटर आ जाएगा। लेकिन इसका भुजा नहीं पता हमको, तो इसको हम भुजा निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, आयतन तो आ गया, तो भुजा क्यू होता है, आप जानते हैं इसका फार्मूला, तो भुजा क्यू होता है। लेकिन इसका आयतन कितना दे दिया 216। तब हम भुजा निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको पर हम क्यू रूट चढ़ा देंगे 216 के। तो 216 का भुजा क्यू कितना आ जाएगा बच्चों, 216 का हमको आ जाएगा कितना 6 सेंटीमीटर। तो ये मेरा क्या आ गया 6 सेंटीमीटर। तो एक का तो भुजा दे दिया 12 और दूसरा का आ गया हमको 6। तो अब हमको पूछा गया है क्या कि बड़े और छोटे, तो लिख देते हैं माना कि बड़े, है ना, बड़े क्या है, बड़े तथा छोटे, बड़े तथा छोटे घन, है ना, बड़े तथा छोटे घन, बड़े तथा छोटे घन का क्षेत्रफल क्रमशः कितना है, A1 A2 मान लेते हैं, A1 और A2 है। तो A1 और A2 है। तो अब इसको हम क्या कर देते हैं, बट्टा में लिख देते हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ पे कर देते हैं, एगो के मान लेते हैं A1 मान लेते हैं, एगो के A2 मान लेते हैं, ठीक है, A2। तो अब हम क्या करते हैं बच्चों कि दोनों का घन तो निकल गया क्यू, तो अब हम क्या कर देते हैं कि दोनों का अनुपात, तो क्या करेंगे, हमको A1 बट्टा A2 बराबर, अब हम जानते हैं कि घन का फार्मूला होता है क्या, चारों का। तो हम लिख देते हैं 4 गुने भुजा स्क्वायर, ये भी हो जाएगा 4 गुने भुजा स्क्वायर, ठीक है। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए A1 बट्टा है A2 बच जाएगा। अब हमको यहाँ पे 12 धर देते हैं, 12 का स्क्वायर, यहाँ पे कितना 6 का स्क्वायर। तो अब हम क्या कर देते हैं, A1 बट्टा है A2 12 गुने 12, और इसको हम 6 गुना 6, 2 दूना 6, इसको 2 दूना 6, कितना हो गया 4:1। हमको क्या करा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल को आयतन में निकाले। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 गुने भुजा स्क्वायर, है ना, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है क्या, भुजा 4 गुने भुजा स्क्वायर, तब 4 गुने भुजा। अब लिख देते हैं कि वांछित अनुपात, है ना, वांछित अनुपात हमको क्या आ गया बच्चों, वांछित अनुपात आ गया 4:1 आ गया। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो वांछित अनुपात 4:1 आ गया। यही तो पूछ रहा था कि दोनों घनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल को अनुपात में बतावे, तो 4 कितना आ गया, 1 आ गया। यही मेरा क्या हो गया, आंसर आ गया। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। आपको ये वीडियो को अंत तक ज़रूर बने रहिए। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं। अब मेरा लास्ट क्वेश्चन एक है 9th है, तो उसको भी हम सॉल्यूशन कल आपको कर देंगे। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली कक्षा में।